करूंगा एलोन मस्क के मेगा प्रोजेक्ट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। एलोन मस्क का बेसिकली आइडिया ये है कि वो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, हर एक कोने कोने तक जहां इंटरनेट पहुंचाना नामुमकिन है, जहां ऑप्टिक फाइबर केबल ले जाना नामुमकिन है। समुंदर में भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है जहां टावर लगाना नामुमकिन है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल में भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है जहां लोग रहते भी नहीं हैं, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट 1 GB पर सेकेंड की। अब सवाल है कैसे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज हर्षित एंड यू आर वाचिंग टक्सीडो टेक। तो सबसे पहले इंटरनेट क्या है? कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड इंटरनेट। जैसे कोई एक कंपनी है या कोई भी स्कूल में 50-60 कंप्यूटर है, उन सारे कंप्यूटर्स को हमने एक साथ जोड़ दिया और वो कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो हम इस कनेक्शन को कहेंगे इंटरनेट। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, जैसे यूएस में एक बड़ा कंप्यूटर है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, चाइना में, इंडिया में, ये सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट होकर डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो हम इस कनेक्शन को इंटरनेट कहेंगे। अब सवाल यह है कि हम अभी इतने दूर दूर रह रहे कंप्यूटर, जैसे कि इंडिया से यूएस 13,500 किलोमीटर है, तो हम इतने दूर रह रहे कंप्यूटर्स को एक साथ कैसे जोड़ पा रहे हैं? तो इसका आंसर यह है कि हम इन सारे कंप्यूटर्स को ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ पा रहे हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल जो है वो सिग्नल को लाइट की स्पीड से ट्रांसफ़र करता है, और जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, जितने भी देश में हैं, उन सब को एक साथ ऑप्टिक फाइबर केबल से समुद्र के नीचे से लाया गया है केबल, और उनको जोड़ा गया है। यूज़र्स हैं जितने भी, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर और भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए पूरे ऑप्टिक फाइबर केबल को ज़मीन के अंदर गाड़ गाड़ के पहुँचाया गया है, और टावर लगा के उस टावर में ऑप्टिक फाइबर केबल को ले जाके और उसके बाद फिर सिग्नल देके हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स कि स्टारलिंक का क्या कॉन्सेप्ट है? स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट ये है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में 12,000 सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा ताकि पूरे अर्थ को कवर कर सके, और वो सारे सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। मीन्स कि एक सैटेलाइट अगले सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, पिछले से, राइट से, लेफ्ट से, ऐसे ही करके पूरा चेन बना के सारे सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और इन दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र जो है वो लेज़र के थ्रू होगा। लेज़र के थ्रू, जो कि बहुत तेज होगा, टेराबाइट में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके सारे कनेक्ट हो जाएंगे एक साथ। अब जहाँ भी डाटा सेंटर है, गूगल का डाटा सेंटर है यूएस में, या फिर जितने भी देश में डाटा सेंटर है, उन डाटा सेंटर की छत पे एक एंटीना लगा होगा, और जो भी यूज़र है वो अपनी छत पे एक एंटीना लगाएगा, जैसे डिश टीवी का एंटीना होता है, वो एंटीना लगाएगा। जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कोई डाटा चाहिए, मैं सर्च करूँगा, तो मेरे फ़ोन से एक सिग्नल निकलेगा और मेरे एंटीना में जाएगा। मेरे एंटीना से मेरे छत के ऊपर पास में जो भी सैटेलाइट होगा उसमें जाएगा इन्फॉर्मेशन, और उस सैटेलाइट से डाटा सेंटर के आसपास जो सैटेलाइट होगा उस सैटेलाइट में इन्फॉर्मेशन जाएगा, डाटा सेंटर के एंटीना में इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर डाटा सेंटर के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके वापस वो ऐसे ही आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे बहुत तेज़ डाटा ट्रांसफ़र होगा। डाटा बहुत तेज़ ट्रांसफ़र होगा, इसका पता हमें ऐसे लग सकता है कि इसकी लेटेंसी बहुत कम है, 20 ms। लेटेंसी क्या होता है कि एक सिग्नल को अपने डेस्टिनेशन तक जाके वहाँ से वापस आने में जितना टाइम लग रहा है, हम उसे लेटेंसी कहते हैं, और इसे हम मिली सेकेंड में नापते हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट की लेटेंसी 20 ms या 25 ms होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी जो हम ऑप्टिक फाइबर का यूज़ करते हैं उसकी लेटेंसी की होती है। अब मैं बताता हूँ कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। सैटेलाइट को इंस्टॉल करने के लिए 3 एल्टीट्यूड को डिफाइन किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है 340 किलोमीटर, जहाँ पे 7,500 सैटेलाइट को इंस्टॉल किया जाएगा, ISS के नीचे है। उसके बाद फिर दूसरा है 550 किलोमीटर, ISS के ऊपर, जहाँ पे 1,600 सैटेलाइट को इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद 1150 किलोमीटर, जहाँ पे 2,800 सैटेलाइट को इंस्टॉल किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एज ऑफ 2020 अभी तक 540 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है, और सक्सेसफुली इंस्टॉल करके इसे टेस्ट करके भी देखा जा चुका है, और यह बिल्कुल सक्सेसफुली अच्छे से काम भी कर रहा है। और एलन मस्क का दावा है कि 2025 से 2026 तक वो पूरे 12,000 सैटेलाइट्स को अच्छे से पूरे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर देंगे और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ स्टारलिंक का पहला लॉन्च कब हुआ था। स्टारलिंक का पहला सैटेलाइट 2018 में लॉन्च हुआ था, वो भी 2 सैटेलाइट जो टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2019 में 24 मई 2019 को 60 सैटेलाइट एक साथ फाल्कन 9 में डाल के लॉन्च किया गया और ये सक्सेसफुली लॉन्च करके इसे ऑर्बिट में इंस्टॉल किया गया। वैसे तो 102 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड इसरो के पास है, पर वो सैटेलाइट एक क्यूबिक थे, छोटे छोटे सैटेलाइट्स थे। पर स्पेस एक्स का सैटेलाइट स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो काफ़ी बड़ा सैटेलाइट है, मीन्स कि एक बाइक जितना बड़ा है और उसका वजन 260 किलो के करीब है। एक जैसे 60 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया और अभी 13 जून तक स्पेस एक्स ने 8 लॉन्च किए जिसमें 60 सैटेलाइट थे। मेरे हिसाब से हाँ भी और नहीं भी। जिसे बहुत तेज़ इंटरनेट चाहिए वो इसका यूज़ कर सकता है, पर स्टारलिंक का इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। और इंडिया में इंटरनेट ऑलरेडी सस्ता है और ऑप्टिक फाइबर इंटरनेट भी स्लो नहीं है, वो भी तेज़ है। 1 Gbps की स्पीड वो भी देता है, पर सैटेलाइट वाला 1.5 से 2 Gbps तक की दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू साइंस, टेक एंड स्पेस and share this video as much as you can. Thank you very much. Já cantei bará, já cantei berê, já cantei o tchu-tcha-tcha pra você.